आखिर क्यों एक बूढ़ी औरत हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी? जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते, वह आपके रास्ते में कांटेदार टहनियां और नुकीली चीजें बिछा देती ताकि आपको तकलीफ पहुंचे। लेकिन आखिर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी नफरत क्यों करती थी? इस दिल को छू लेने वाले वाकया को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वो बूढ़ी औरत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ठीक से चल भी नहीं पाती थी और लाठी के सहारे मुश्किल से कदम उठाती थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि अपनी तमाम कमजोरी के बावजूद वो हर रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से कभी शिकायत का एक लफ्ज तक न निकला। ना आपने कभी गुस्सा किया, न कोई बद्दुआ दी और न ही बदला लेने का ख्याल दिल में लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकलीफ को खामोशी और सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे। फिर एक रात उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी तकलीफ पहुंचाऊंगी जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। रात के अंधेरे में वह चुपके से अपने घर से निकली और उस रास्ते पर कांटे बिछाने लगी जहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना गुजरा करते थे। कांटे बिछाते हुए वो अपने दिल में सोचने लगी, सुबह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरेंगे तो ये कांटे उनके मुबारक कदमों में चुभ जाएंगे और उनके पैर लहूलुहान हो जाएंगे। यह सोचकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। जब फज्र का वक्त हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज की तरह उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, रास्ते में बिछे हुए कांटे आपके मुबारक कदमों में चुभने लगे। आपको शदीद अत्यधिक तकलीफ पहुंची, मगर इसके बावजूद आप सब्र और खामोशी के साथ रास्ते में बिछे कांटों को हटाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। यह पूरा मंजर दूर खड़ी वह बूढ़ी औरत देख रही थी। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को जख्मी देखा तो उसके दिल में अजीब सी खुशी पैदा हुई। मगर इतनी तकलीफ सहने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे से सब्र, रहमत और नरमी साफ झलक रही थी। मक्का मुकर्रमा के लोग जब यह सब देखते तो हैरान रह जाते। वो आपस में कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सब्र करने वाले और कितने रहम दिल हैं। कोई दूसरा इंसान होता तो शायद इतनी तकलीफ सहने के बाद कब का बदला ले चुका होता। फिर अगली सुबह हुई, मगर इस बार मंजर कुछ अजीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज की तरह उस बूढ़ी औरत के घर के सामने से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि आज न रास्ते में कोई कांटा बिछा था, न कोई कूड़ा पड़ा था और न ही किसी तरह की कोई रुकावट मौजूद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लम्हों के लिए वहीं ठहर गए। आपके मुबारक दिल में उस बूढ़ी औरत के लिए फिक्र पैदा हुई। आपने सोचा, आज वो बूढ़ी औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही जो हर रोज मुझे तकलीफ पहुंचाया करती थी। फिर आपने आसपास मौजूद लोगों से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह बूढ़ी औरत आज कहां है? आज वह दिखाई क्यों नहीं दे रही? यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। वो सोचने लगे, जिस औरत ने हमेशा आपको तकलीफ पहुंचाई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए और आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, आज आप उसी की खैरियत जानने के लिए उसके घर का पता पूछ रहे हैं। मगर यही तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेमिसाल अखलाक, उत्तम चरित्र था। जो आपको तकलीफ देता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए भी भलाई चाहते। वहां मौजूद लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वो बूढ़ी औरत आज सुबह से दिखाई नहीं दी, शायद उसकी तबीयत खराब है और वह बीमार है। यह सुनते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल में उस बूढ़ी औरत के लिए फिक्र पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खैरियत मालूम करने के लिए उसके घर की तरफ तशरीफ ले गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पर पहुंचे तो आपने बड़े नरम लहजे में आवाज दी, अम्मा, क्या आप घर में हैं? अंदर से एक बेहद कमजोर और बीमार सी आवाज सुनाई दी, हाँ मैं घर में हूं, कौन है? अंदर आ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां का मंजर देखते ही आपका मुबारक दिल रहम से भर गया। वो बूढ़ी औरत शदीद बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कमजोरी की वजह से उसका जिस्म बिल्कुल निढाल हो चुका था।
जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो हैरत से कांप उठी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ लम्हों तक तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि जिस शख्स को उसने हमेशा तकलीफ पहुंचाई, आज वही उसके सामने खड़े हैं। वह हैरत और शर्मिंदगी के आलम में अपने दिल में सोचने लगी, क्या यह वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन पर मैंने कूड़ा फेंका, जिनके रास्ते में कांटे बिछाए और जिन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मैंने इन्हें इतनी तकलीफें दी, फिर भी आज ये मेरी बीमारी की खबर सुनकर मेरी खैरियत पूछने मेरे घर तशरीफ लाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के पास बैठ गए और बड़े नरम और मेहरबान लहजे में फरमाया, अम्मा, मुझे मालूम हुआ कि आपकी तबीयत खराब है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। ये अल्फाज सुनते ही बूढ़ी औरत हैरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगी। कुछ लम्हों के लिए जैसे उसकी जबान से आवाज ही ना निकली। जिस शख्स को उसने हमेशा तकलीफ पहुंचाई थी और परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था, आज वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमारी की हालत में उसकी बीमारी की हालत में उसकी खैरियत पूछने और खिदमत करने के लिए उसके घर तशरीफ लाए थे। ये सोचते ही उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसे अपने के पर सच्ची शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे बार बार अपनी वह तमाम हरकतें याद आ रही थीं जिनसे उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत और मेहरबानी के साथ उसकी खिदमत फरमाई। कभी उसे पानी पिलाते, कभी उसकी जरूरतों का ख्याल रखते और कभी अपने नरम लहजे में उसे तसल्ली देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बेमिसाल मेहरबानी देखकर बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे उसके दिल में बरसों से जमी नफरत और दुश्मनी पिघलने लगी थी। फिर कुछ दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत की देखभाल और खिदमत फरमाते रहे। फिर एक दिन जब उसकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर हुई तो वह बड़ी खामोशी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और अब उसका दिल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो कांपती और भर्राई हुई आवाज में बोली, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कितनी तकलीफें दी, आपको कितना सताया और आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर आई। फिर वह रोते हुए बोली, मगर आपने कभी मुझसे बदला नहीं लिया और न ही मेरी बुराई का जवाब बुराई से दिया, बल्कि जब मैं बीमार पड़ी तो आप मेरी खैरियत पूछने मेरे घर तशरीफ लाए। आपने मेरी खिदमत की, मेरी देखभाल की और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा रहमदिल, मेहरबान और बुलंद अखलाक वाला इंसान कभी नहीं देखा। ये कहते कहते बूढ़ी औरत की आवाज भर आई और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। जिस दिल में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफरत और दुश्मनी भरी हुई थी, आज उसी दिल में आपके बेमिसाल अखलाका और रहमत ने जगह बना ली थी। बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी, खुदा की कसम, ऐसा बेमिसाल किरदार और इतना बुलंद अखलाका किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। आप यकीनन अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। फिर वो कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे भी अपने दीन में शामिल कर लीजिए। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेमिसाल अखलाक, सब्र और रहमत से एक नफरत भरे दिल को ईमान की रोशनी से भर दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह खूबसूरत वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी ईमान अफरोज कहानियों और वाकयात के लिए हमारे चैनल अल कबीर वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।